वेलकम इन सुमन श्री टेम्पल। आज मैं आप लोगों को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी चीज़ों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। अब कृष्ण जी ने देवी सरस्वती को वरदान क्यों दिया, आइए इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखे तो उन्हें सब मूक, मतलब कोई भी आपस में बातचीत नहीं करते थे, आवाज़ ही नहीं थी किसी की जुबान में, यानी मानो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया। ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में वीणा थी और चेहरा पर अति सुंदरता। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ज्योति पुंज से जो माँ सरस्वती प्रकट हुई वो मास था बसंत का, मतलब बहुत ही आनंदमय और सुनहरा मौसम, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। इसीलिए इस पर्व को माँ सरस्वती की अवतरण दिवस या बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। जब देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यानी कोई आपस में संवाद नहीं, कोई आपस में बातचीत नहीं करते हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद है ही नहीं, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इस पर देवी ने पूछी कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा की मदद से ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को ध्वनि प्रदान कर सबों के जुबान में ध्वनि मीन्स आवाज़ दी। तब से ही सभी जीवित प्राणी आपस में बातचीत करने लगे, सबों में आवाज़ आ गई। इसीलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, ध्वनि की देवी, संस्कृति और कला की देवी मानी जाती है। और तब से ही इस पूजा को सभी लोग अपने घर में, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कार्यस्थल और सभी शिक्षण स्थानों पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने लगे। जब इस बात की पता कृष्ण जी को हुई कि सरस्वती की कृपा से ही सभी जीवित प्राणी में आवाज़ आ गई, सभी आपस में संवाद करने लगे, तब कृष्ण जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद अपने तेज वीर्य से उत्पन्न किया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी। प्रसंग के अनुसार सरस्वती बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माँ से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माँ ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनकी ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया।
दुनिया भर में ब्रह्मा जी केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में स्थित है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।